नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की पुस्तक वसंत का पाठ 3 नादान दोस्त। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुने। नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें से एक कहानी आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त। ये जो कहानी है ये इन दो बच्चों की कहानी है, केशव और इनकी बहन श्यामा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। चिड़िया के अंडों को पहली बार अपने घर की दीवार के ऊपर बनी हुई कार्निस पर देखते हैं तो इनको आश्चर्य होता है, उत्सुकता होती है और वो जो है इनको बचाने की कोशिश करते हैं कि हम इनको धूप गर्मी से बचाएंगे, लेकिन इनकी नादानी की वजह से वो फूट जाते हैं। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। जो केशव है इसके घर की कार्निस पर, कार्निस मैंने बताया कि दीवार से निकला हुआ छज्जा टाइप में होता है और उस पर अक्सर पक्षी जो है वो अंडे दे देते हैं अपना घोंसला बनाकर। तो यहाँ जो चिड़िया है वो कार्निस के ऊपर घोंसला बनाती है और वहां अंडे दे देती है। दोनों बच्चों के लिए ये बड़ी ही उत्सुकता का कारण था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने घर में किसी चिड़िया के अंडे देखे थे, किसी चिड़िया का घोंसला देखा था। उससे पहले उन्होंने पेड़ों पर लगे हुए घोंसले देखे थे, लेकिन घर में कोई घोंसला नहीं देखा था। ये बच्चे जो हैं सुबह सुबह उठते और उठते ही इनको एक ही लगन रहती कि चलो चिड़िया और उसके अंडों को देखते हैं। और वो दोनों भाई बहन आंखें मलते हुए इनके पास पहुंच जाते और इन्हें दूध और जलेबी का भी होश नहीं रहता, सुध नहीं रहती। और दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। वो किस तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। कोई भी क्यों नहीं था? क्योंकि इनके अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को जो है वो पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। श्यामा जो है वो कहती है, जब आपस में सवाल जवाब करते हैं तो श्यामा पूछती है कि क्यों भैया, बच्चे जो है वो अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे क्या? तो केशव जो है इससे बड़ा था, तो ये विद्वानों की तरह गर्व से कहता है अपनी जो है बड़प्पन सिद्ध करने के लिए कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा शाना हूँ, समझदार हूँ। तो क्या कहता है वो, गर्व से भरता है और कहता है, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो फिर श्यामा दोबारा पूछती है कि फिर बच्चों को चिड़िया खिलाएगी क्या? ये जो है ये सवाल बड़ा पेचीदा लगा केशव को और इसको भी समझ नहीं आया कि ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये तो मैं नहीं बता सकता कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह से 3-4 दिन गुजर जाते हैं और दोनों बच्चों की जो उत्सुकता है, इन अंडों के बारे में जानने की जिज्ञासा है, वो दिन प्रतिदिन ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है कि वो अनुमान लगाते हैं कि अब तो जरूर उनके पंख निकल आए होंगे और ऐसा ना हो कि हमारे देखे बिना ही वो जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो उड़ जाएं। और फिर दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल गए होंगे तो चिड़िया जो है उनके दाना पानी का प्रबंध कैसे करती होगी, और अगर वो उड़ जाती होगी तो उनकी देखभाल कौन करता होगा? वो कई देर तक जब नहीं आती होगी तो ये जो बच्चे हैं ये तो चूं चूं करके मर जाएंगे। तो इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों घबरा उठते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि हम कार्निस के ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा दाना पानी रख देते हैं। और श्यामा खुश हो जाती है कि हाँ भैया, फिर तो चिड़िया को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर जो है दोनों क्या करते हैं, इस चीज का प्रबंध करने में लग जाते हैं। तो फिर फैसला होता है कि एक काम करते हैं, घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना देते हैं, यानी एक सामियाना टाइप में बना देते हैं, ताकि जो है ऊपर से जो धूप आती है वो न आए, इनको धूप ना लगे। तो इस तरह से वो सोचते हैं। तो फिर क्या करते हैं,
ये फैसला किया जाता है कि हम इनके लिए खाने और पीने का प्रबंध करते हैं। फिर जो है दोनों बच्चे अपनी माँ से आंखें बचाकर क्या करते हैं, जो श्यामा जो है वो एक कटोरी में चावल ले आती है और एक कटोरी में पानी ले आती है और दोनों जो है वहां रख देती है ताकि हम इनको इनके पास रख देंगे और फिर चिड़िया को इनका खाने का प्रबंध करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर जो है एक समस्या आती है कि हम पानी और चावल तो रख देंगे लेकिन उनको कवर करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि धूप तो लगेगी। तो फिर केशव ने अपना दिमाग लगाया और बोला एक काम कर, तू वो टोकरी उठा ला, जो पुरानी कूड़े वाली टोकरी है उसको उठा ला। फिर श्यामा कहती है कि उसमें तो छेद है। तो फिर ये कहता है कि तू जा उसको ले आ, उस छेद का प्रबंध मैं अपने आप कर दूंगा। और जब ये टोकरी लाती है तो उस टोकरी में जो छेद होता है, केशव क्या करता है उसमें कागज का एक टुकड़ा फंसा देता है, ठूंस देता है। तो श्यामा सोचती है कि भैया तो बड़ा विद्वान है, मेरे दिमाग में तो ये बात कभी नहीं आती। तो फिर जो है श्यामा ये दोनों बच्चे सारा प्रबंध कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि गर्मी के दिन तो थे ही, दोनों जो है बच्चों को उनकी माँ सुला देती है कि गर्मी के दिन है इसलिए दोपहर के टाइम जैसे बच्चे सो जाते हैं तो इनको भी इनकी माँ क्या करती है, सुला देती है। लेकिन इनके तो दिमाग में वही चल रही थी, चिड़िया के अंडे। तो ये जो है अपनी माँ के सोने का इंतजार करते हैं कि जैसे ही माँ सोएगी हम उठकर वहीं चले जाएंगे। और ऐसा ही किया। जैसे ही उन्हें निश्चिंतता हो गई कि भाई उनकी माँ जो है वो सो चुकी है, दोनों बच्चे चुपके से उठकर अपनी माँ से आंख बचाकर पहुंच जाते हैं कार्निस के पास। फिर जो है केशव देखता है कि इसके ऊपर कैसे चढ़ा जाए। फिर निर्णय होता है, केशव जो है एक स्टूल उठा लाता है। क्या उठा लाता है? स्टूल उठा लाता है और उसके ऊपर चढ़कर देखता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंचते। फिर क्या करता है कि बाथरूम में जो नहाने की चौकी थी उसको उठा लाता है। तो नीचे पहले चौकी रख देता है, चौकी के ऊपर स्टूल रख देता है और उसके ऊपर केशव जो है चढ़कर कार्निश तक पहुंच जाता है। और श्यामा जो है उस स्टूल को अच्छे से पकड़ लेती है। तो जैसे ही था क्या कि स्टूल का एक जो पांव था, 4 पांव में से एक थोड़ा सा छोटा था। तो जैसे ही वो केशव इसके ऊपर चढ़ा तो वो थोड़ा सा अगर इधर दबाव दे देता तो वो हिलने लगता और वो श्यामा को डांटता कि अच्छी तरह से पकड़, नहीं तो नीचे उतर कर मारूंगा। लेकिन बेचारी का दिल जो है वो अंडों में था। वो कहती भैया मुझे भी दिखा दो ना कि कैसे अंडे हैं ये, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन चिड़िया जो केशव जो है वो मना कर देता है कि नहीं, चिड़िया उड़ जाएगी, डर जाएगी। तो चिड़िया जो है वैसे भी उड़ जाती है वहां से। तो फिर क्या करता है, जब दोनों चिड़िया उड़ गई तो उसने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिखरे हुए हैं। फिर उसने देखा कि अंडे जो है उन तिनकों पर रखे हुए हैं और अंडे जो है वो संख्या में कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 अंडे। 3 अंडे रखे हुए हैं। तो उसने क्या किया कि देखा कि उसमें से बच्चे नहीं निकले हुए हैं। श्यामा फिर से कहती है दिखा दो ना भैया, मुझे भी दिखा दो ना कितने अंडे हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले चिथड़े ले आ, यानी इनको बिछाने के लिए इनके नीचे बिछाने के लिए कपड़ा ले आ, क्योंकि ये तिनकों पर रखे हुए थे ना। तो बच्चे हैं, बच्चे सोचते हैं कि इनको परेशानी होगी इसलिए हम जो है कपड़ा बिछा देते हैं। जो श्यामा जो है वो दौड़ कर जाती है और अपनी माँ की धोती का जो टुकड़ा होता है उसे ले आती है। केशव ने झुककर वो धोती का टुकड़ा लिया और उसे कई फोल्ड करके और अंडों के नीचे बिछा दिया ताकि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर जो है श्यामा दोबारा से कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो ना। केशव उसे दोबारा डांट देता है कि रुको मैं दिखाता हूँ, पहले मैं इस टोकरी को लगा तो दूं। तो टोकरी को जचाने के लिए वो क्या करता है, एक तिनका लगा देता है ताकि वो उसके ऊपर रुकी रहे और ऊपर से जो धूप आए वो उनके अंडों के ना लगे वो धूप। फिर जो है केशव
क्या करता है, श्यामा जो है एक कटोरी में प्याली और चावल भी ले आती है, और केशव वो टोकरी के नीचे दोनों से आहिस्ता से दोनों चीजों को रख देता है, चावल और पानी को। श्यामा जो है फिर से गिड़गिड़ा कर कहती है, भैया हमको भी दिखा देना। केशव जो है नीचे उतर आता है और कहता है, नहीं तू गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो तेरा सिर फूट जाएगा, और सिर फूट जाएगा तो अम्मा जो है वो मेरी पिटाई करके चटनी बना देगी, इसलिए मैं तुझे नहीं चढ़ा सकता। क्या करेगी देखकर, जब अंडे बड़े होंगे तब आराम से देख लेना, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। चिड़िया जो है तब तक बार बार कार्निश पर आती है और कार्निश पर आकर वापस उड़ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि वो हमारे डर के मारे नहीं आ रही यहाँ। फिर जो है जो सामान जहां से उठाकर लेकर आए थे बच्चे वापस उसी स्थान पर रख देते हैं, और श्यामा जो है, श्यामा के आंखों से आंसू आ जाते हैं कि भैया ने मुझे दिखाया नहीं है, लेकिन केशव जो है वो उसको अम्मा का डर दिखाकर चुप करा देता है और कह देता है कि नहीं चल हम चुपचाप वापस चले जाते हैं। इतने में जो है उनकी अम्मा की जाग खुल जाती है और वो बाहर आती है और फिर उनको डांटती है कि तुम मानते नहीं हो, किसने दरवाजा खोला, बाहर धूप में किस लिए खड़े हो तुम। तो वापस उनको ले जाती है और उनको सुला देती है। श्यामा जो है डर के मारे उसकी मम्मी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अम्मा जो है वो भैया को पीट ना दे। तो केशव का दिल हालांकि कांप रहा था, क्योंकि उसे डर था कि श्यामा को उसने अंडे नहीं दिखाए तो श्यामा जो है उसको बता सकती है, लेकिन उसने नहीं बताया। या तो उसने अपने भैया से जो है स्नेह था, लगाव था, या फिर वो इस कसूर में, इस काम में खुद भी भागीदार थी, इस वजह से जो भी कारण था उसने नहीं बताया। और अम्मा ने जो है डांट डपट कर उनको वापस सुला दिया और दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे एकदम से श्यामा की जाग खुली। कितने बजे खुली? 4 बजे। 4 बजे श्यामा की नींद खुली। जैसे ही उसने किवाड़ खोले वह दौड़ी हुई, उसका तो एक ही काम है, दौड़ी हुई कहाँ आई? कार्निस के पास आई। और जैसे ही वो कार्निस के पास आई तो उल्टे पांव भागी गई। क्यों भागी गई? कि जो अंडे थे वो यहाँ फूटे हुए पड़े थे। तीनों अंडे क्यों फूटे हुए पड़े थे? क्योंकि चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया था। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर हम अंडों को छू लेते हैं तो जो चिड़िया है या कोई भी पक्षी है उन अंडों को सेता नहीं है और उनको फोड़ देता है। यही काम जो है चिड़िया ने किया। तो श्यामा दौड़कर वापस जाती है और अपने भैया को बताती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं और पक्षी जो उनमें से जो बच्चे हैं वो उड़ गए। केशव घबरा कर उठता है और दौड़ता हुआ बाहर आता है तो देखता है तीनों अंडे फूटे हुए हैं और उनमें से चूने जैसी कोई चीज बाहर निकली हुई है और प्याली जो पानी की प्याली जो है वो एक तरफ टूटी हुई है, पड़ी है। जो प्याली थी वो भी टूटकर गिरी हुई है, क्योंकि चिड़िया ने जैसे अंडे गिराए तो प्याली भी साथ में गिर गई होगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से वो जमीन की तरफ देखने लगा। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो फिर श्यामा कहती है कि फिर बच्चे कहाँ गए? उड़ गए क्या बच्चे? तो केशव उसको कहता है, नहीं री पगली, जो ये चूने जैसा पदार्थ है इसी से तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बनने थे, अब वो गिरा दिए हैं तो जो ये पानी बह गया है इन्हीं से पक्षी के बच्चे बनने थे और वो अब नहीं बनेंगे क्योंकि वो टूट चुके हैं। फिर जो है उसकी माँ वापिस आती है और उनको डांटती है कि तुम जो है क्या कर रहे हो। फिर श्यामा से रुका नहीं जाता। श्यामा बता देती है कि अम्मा ये जो चिड़िया है, चिड़िया के अंडे फूटे हुए हैं। अम्मा जो है चिड़िया के अंडों को देखती है और गुस्से से बोलती है कि तुमने इनको छुआ तो नहीं। अब की बार श्यामा को अपने भैया पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो पूरी कहानी बता देती है कि उसी की वजह से, क्योंकि उसे लगता है उसी की वजह से नीचे गिरे हैं और इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए फिर वो बता देती है श्यामा कि हाँ अम्मा, केशव ने अंडों को छुआ था। माँ जो है केशव से पूछती है, क्यों रे? केशव जो है वो भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि उसका कसूर था, वो कसूरवार था, इसलिए जो है वो कुछ भी नहीं बोलता।
फिर अम्मा उससे पूछती है कि तू इतनी ऊंचे पहुंचा कैसे। तो फिर वो बताता है कि हमने स्टूल लगाया, स्टूल के नीचे चौकी लगाई और उसके ऊपर चढ़कर मैं ऊपर चढ़ गया था। और श्यामा जो है बताती है कि मैंने उसे पकड़ लिया था। माँ ने कहा तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें कभी नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा? अम्मा बोली क्या करती, केशव के सिर पर इसका पाप लगेगा। 3-3 जाने ली है इसने और केशव के सिर पर जो है इसका पाप लगेगा। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा। अम्मा को हंसी आ गई, मगर केशव जो है कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता है। अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया उसके बाद कभी भी वहां दिखाई नहीं दी। इस तरह से ये कहानी हमने पढ़ी, जिसमें जो है दोनों केशव और श्यामा अंडों को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें से छोटे बच्चे निकल आए और वो उन्हें देखें, लेकिन उनको बचाने की बजाय वो क्या करते हैं, वो उनका नुकसान कर देते हैं। अब हम नादान दोस्त पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक सही ऑप्शन होगा। सबसे पहला प्रश्न है, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं क केदारनाथ अग्रवाल, ख कृष्णा सोबती, ग मुंशी प्रेमचंद और घ शमशेर बहादुर सिंह। और इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद, ग। प्रश्न 2 है, केशव के घर चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? ऑप्शन हैं पेड़ पर, छत पर, खिड़की पर, कार्निस पर। और इसका सही उत्तर है कार्निस पर। प्रश्न 3 है, केशव की बहन का क्या नाम था? ऑप्शन हैं राधा, श्यामा, गीता, लता। और इसका सही उत्तर है ख श्यामा। प्रश्न 4 है, बच्चों के सवालों का जवाब देने की फुर्सत किसे नहीं थी? ऑप्शन हैं अम्मा को, बाबूजी को, ग है अम्मा जी और बाबूजी को, घ है किसी को भी नहीं। और इसका सही ऑप्शन है अम्मा जी व बाबूजी दोनों को, यानी ग। पांचवा प्रश्न है, केशव व श्यामा ने चिड़ियों के खाने के लिए क्या बिखेरा? ऑप्शन हैं क चावल, ख गेहूँ, ग जौ और घ बाजरा। और इसका सही उत्तर है क अर्थात चावल। प्रश्न नंबर 6 है, दोनों बच्चे क्या देखकर आनंदित होते थे? ऑप्शन हैं कार्निस को, छत को, चिड़ा और चिड़िया को, दूध व जलेबी को। और इसका सही उत्तर है ग चिड़ा और चिड़िया को। प्रश्न नंबर 7 है, केशव और श्यामा को मन में क्या क्या सवाल उठते थे? यानी केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? तो क्या क्या सवाल उठते थे उनके ऑप्शन हैं क अंडे कितने बड़े होंगे, ख अंडे कितने होंगे, ग अंडे क्या खाते होंगे और घ उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8 है, केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? और ऑप्शन हैं क स्टूल लगाकर, ख सीढ़ी लगाकर, ग स्टूल तथा नहाने की चौकी लगाकर और घ चारपाई लगाकर। और इसका सही उत्तर है ग स्टूल तथा नहाने की चौकी लगाकर। प्रश्न नंबर 9 है, अंडों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन हैं क 3, ख 4, ग 5 और घ 2।
और इसका सही उत्तर है क 3। प्रश्न 10 है, श्यामा की नींद कितने बजे खुली? ऑप्शन है क 12 बजे, ख 1 बजे, ग 2 बजे और घ 4 बजे। और इसका सही उत्तर है घ 4 बजे। प्रश्न नंबर 11 है, चिड़िया ने अंडे क्यों फोड़ दिए? इसके ऑप्शन हैं क मिट्टी लगने के कारण, ख पानी लगने के कारण, ग केशव के छू लेने के कारण और घ हवा लगने के कारण। और इसका सही उत्तर है ग केशव के छू लेने के कारण। प्रश्न 12 है, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था? इसके ऑप्शन हैं क शर्म के मारे, ख मोहब्बत के मारे, ग बाबूजी के डर के कारण और घ किसी भी कारण से नहीं। और इसका सही उत्तर है ख मोहब्बत के मारे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, श्यामा अंडों को रखने के लिए किसका टुकड़ा लाई? और इसके ऑप्शन हैं क कुर्ते का, ख शर्ट का, ग पुरानी धोती का और घ फ्रॉक का। और इसका सही उत्तर है ग पुरानी धोती का टुकड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, केशव और श्यामा को किस चीज़ का ध्यान नहीं रहता था? और इसके ऑप्शन हैं क सोने का, ख खाने का, ग पढ़ने का, घ खेलने का। और इसका सही उत्तर है ख यानी खाने का। प्रश्न नंबर 15 है, श्यामा यह कथन किसने कहा? बेचारे प्यास के मारे तड़फते होंगे। इसके ऑप्शन हैं क श्यामा ने, ख अम्मा जी ने, ग बाबूजी ने और घ केशव ने। और इसका सही उत्तर है घ केशव ने। ये इसके छोटे प्रश्न उत्तर यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इसी पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, घोंसला कैसा है इत्यादि। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। इसलिए केशव और श्यामा आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न 2 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रख दिए थे? उत्तर है, केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने धूप से अंडों को बचाने के लिए टोकरी से छाया की, फिर धोती के चिथड़े से उनके लिए गद्दी बनाई और चावल तथा पानी उनकी भूख और प्यास मिटाने के लिए रख दिए। प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की अपनी तरफ से रक्षा करनी चाहिए, परंतु यह उनकी नादानी सिद्ध हुई, क्योंकि केशव ने अंडों को छू लिया था। इस कारण चिड़िया ने अंडे तोड़ दिए। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु नादानी में उनकी हत्या हो गई। अब हम कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर है, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब तक अंडों के बच्चे निकल आए होंगे,
चिड़िया उनके लिए दाना पानी का प्रबंध कैसे करेगी? उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही अनुमान लगाता, परंतु अपने माता पिता से पहले इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता। प्रश्न 2 है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़िया के अंडों को देखना था। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे इसके बारे में बताते तो माँ उन्हें भरी दोपहर में बाहर नहीं निकलने देती। प्रश्न 3 है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त सोच समझ कर रखा। हम इसका दूसरा शीर्षक बचपन की नादानी या रक्षा में हत्या देना चाहेंगे। अब हम अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर है, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते और उनकी अम्मा उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। यदि बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए प्रबंध करते, तब उनकी अम्मा उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए डांटती। प्रश्न 2 है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर है, बच्चों के छू लेने के कारण चिड़िया ने अंडे तोड़ दिए और फिर वहाँ कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी, वहाँ नया घोंसला बनाकर रहने लगी होंगी। प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। इसका संभावित जवाब सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में अपने तरीके से लिखेंगे अपने अनुभव के आधार पर। मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। एक बार हमारे घर में एक बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसको देखकर मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठे कि ये बच्चे कब दूध पीना शुरू करेंगे, कब चलना शुरू करेंगे, क्या बिल्ली इन्हें मुंह में दबाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो इन्हें दर्द नहीं होता होगा। आप भी अपना अनुभव अपनी कॉपी में लिखें। अब हम भाषा की बात करते हैं। प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुष सर्वनामों को नीचे रेखा खींचो। यानी ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें जो जो सर्वनाम लिखे हुए हैं उनके नीचे आपको रेखा अंकित करनी है, यानी रेखा खींचनी है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसमें तीनों पुरुष छांटने हैं हमें, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं और मुझे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आप
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और उन्होंने, उनकी और उसने ये तीनों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्न 2 है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इनमें रेखांकित शब्द, यानी जिन रेखांकित क्या होता है, जिनके नीचे रेखा लगा रखी है वो शब्द क्या होते हैं, रेखांकित। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं यानी तगड़े, मसालेदार और बड़ा, ये जो शब्द हैं ये बच्चे, सब्जी और अंडा, इन शब्दों की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे हमने ये आगे उदाहरण लिखे हैं, आप इन उदाहरणों को देखो और फिर 4 गुणवाचक विशेषण अपने आप लिखना। यहाँ हमने लिखे हैं पुरानी, सफ़ेद, तिकोना और फटी। उदाहरण हैं यानी वाक्य हैं, श्यामा दौड़कर पुरानी धोती का टुकड़ा लाई। चिड़िया ने सफ़ेद अंडा दिया। केशव तिकोने स्टूल पर खड़ा हो गया। श्यामा ने कहा टोकरी फटी हुई है। तो यहाँ पुरानी जो शब्द है वो धोती का गुण बता रही है कि धोती पुरानी थी। अंडा जो है उसकी विशेषता या गुण कौन बता रहा है, सफ़ेद, कि वो अंडा कैसा है, सफ़ेद। जो स्टूल है वो कैसा है, कैसा गुण है उसका, कि वो तिकोना है। और जो टोकरी है वो कैसी है, फटी हुई है। यानी पुरानी, सफ़ेद, तिकोने और फटी, ये चारों जो शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण हैं। अभी हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। जो प्रश्न 3 है वो क्रिया विशेषण के बारे में है। विशेषण तो वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। और इस प्रश्न में हम क्रिया विशेषण का भी एक भेद, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, उसकी बात करेंगे हम। पहले उदाहरण देखते हैं। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव ने रोनी सूरत बनाकर कहा। केशव ने घबराकर कहा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। और श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, यानी जिनके नीचे रेखा लगा रखी है। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो, यानी ऊपर जो क्रिया विशेषण दिए गए हैं 5, कौन कौन से हैं ये? झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर। आप इनसे 5 वाक्य बनाओ। जैसे हमने यहाँ 5 वाक्य बना रखे हैं, इसी प्रकार आप भी 5 वाक्य बनाएं इनसे अलग। जैसे झुंझलाकर, मोहन की हरकत देखकर सोहन झुंझलाकर चला गया। बनाकर, लता ने बंटी को पागल बनाकर छोड़ दिया। घबराकर, राधा सांप को देखकर घबराकर भाग गई। टिकाकर, राजेश ने अपने ठेले को खंभे से टिकाकर लगा दिया। गिड़गिड़ाकर, सड़क पर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। प्रश्न 4 है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। अंश यानी हिस्सा। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ।
तो यहाँ जो अंश दिया गया है उसमें कहीं भी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। विराम चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, ये विराम चिन्ह होते हैं और किसी वाक्य को बोलते समय उसमें ठहराव लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे हमने इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसी अंश को यहाँ लिखा है, इसे देखते हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, यहाँ दिया के बाद पूर्ण विराम लगाया। 11 बज चुके थे, यहाँ अल्प विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले। यहाँ किसी को संबोधित करते हैं तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। खोमचे वाला, कहिए क्या दूं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। भूख लग आई न, यहाँ पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ अर्ध विराम। हमारा आपका नहीं, ये पूर्ण विराम। मोटे राम, उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अबे क्या करता है, क्या कहता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दें, यहाँ फिर से पूर्ण विराम। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है, यहाँ अंत में पूर्ण विराम। इस प्रकार हमारा आज का ये पाठ पूरा हुआ। हमने इसमें पाठ को पढ़ा, उसके बाद इसके बहुविकल्पीय प्रश्न किए, इसके बाद अभ्यास के प्रश्न किए और भाषा की बात की। के साथ हमारी आज की प्रस्तुति समाप्त हुई।